भगवान एक ही उत्तर देते हैं, संशयी आत्मा विनश्यति, यानी कि संशय में जो है वो इंसान का विनाश होना तय है। जो अपना खुद में विश्वास नहीं है, वो जिसको खुद पे विश्वास है उसको पूरी कायनात भी उसका आगे घुटने टेक देती है, और जिसको खुद पे डाउट है उसको पूरी दुनिया एक साइड हो जाए फिर भी उसका उसका कुछ नहीं होता। दुनिया भी क्या अजीब है, एक पेड़ पे धागा बांध के आस कर लेती है, भरोसा कर लेती है कि मैंने पेड़ पे धागा बांधा है तो मेरा कुछ अच्छा होगा। सूर्य को जल चढ़ाने से बोल देती है कि मैंने सूर्य को जल चढ़ाया है तो मेरा कुछ अच्छा होगा। और और ये एक मंदिर में जाके भगवान को न्योता देती है कि मुझे वो घंटा चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम अच्छा कर देना। यानी कि पूरे ग्रह, सितारे सितारे, सूरज, चांद और काले पीले नीले धागे पे विश्वास करती है। लेकिन जो भगवान ने एक एक ऐसी चीज बनाई है जो भगवान ने खुद अपने हाथों से बनाई है, वो है खुद इंसान। वो उस पर खुद पे भरोसा नहीं करते। अगर आप खुद पे भरोसा कर लोगे तो दुनिया की पूरी कायनात आपका साथ देगी। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है तो दुनिया का आप कुछ, दुनिया के आगे आप कुछ भी कर लो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर विश्वास के नाम पे एक एग्जाम्पल दिया जाए तो वो है भगवान श्री राम का। जब भगवान श्री राम वहां से लौटे तो उन्हें पता लगा कि कुछ तो हुआ है, कुछ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो हुआ, उन्हें पता लग गया था। फिर वहां देखा तो उन्हें उनकी सीता जी नहीं मिली। जब उन्हें आगे बढ़े तो उन्हें जटायु जी मिले। जटायु जी ने बोला, जटायु जी घायल अवस्था में वहां पड़े मिले थे, तो उन्होंने उठाया जटायु जी को और अपने गोद में रख के उनका सर उनके अपनी गोद में रखे और उनको उनको परिचय दिया। फिर उनसे परिचय पूछा, फिर उन्होंने उन्हें पूछा, हे प्रभु आपकी ये अवस्था कैसे हुई, आपको इस हालत में किसने ऐसा, कौन है जो आपकी इस तरीके से हालत की है। तो जटायु जी ने सारी कहानी बताई और कहा, सीता बेटी को रावण चुरा के ले गया है और मैंने लाख प्रयास करने पर भी मैं नहीं बचा पाया, और उसने दुष्ट रावण ने मेरी यह हालत करी है। तो तो राम ने ये कहानी सुनने के बाद जटायु को पानी पिलाया और कहा, जटायु ने जब ये पूछा कि हे भगवान राम, मैं अगर आपके गोद में ही प्राण त्याग देता हूँ तो मुझे पता है कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर जब मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो क्या मैं यह बात आपके पिताजी राजा दशरथ से बता सकता हूँ? लेकिन राम ने कहा नहीं। राम ने कहा नहीं, आप अगर ये मेरे पिताजी को बात बताएंगे तो उन्हें बहुत ही दुख होगा। अगर मेरी सीता को रावण चुरा के ले गया है, अगर सच में मैं राम हूँ तो मैं उसका खुद वध करूंगा। अगर मैं खुद वध करूंगा तो वो स्वर्ग में जाएगा। अगर स्वर्ग में जाएगा तो राजा दशरथ उसे पूछेंगे, हे रावण तूने ऐसा क्या किया जो तुझे भी यहाँ आना पड़ा? तो वो खुद अपने मुंह से मेरे अपने जो किए हुए कर्म बताएगा। तो मेरे पिताजी को मुझ पे गर्व होगा। मेरे पिताजी पहले से ही मुझे वनवास जाने में और जो कुछ भी हुआ है उसके लिए पहले से ही वो परेशान होंगे, लेकिन आप ये जाके परेशान मत करना। तो उनमें भगवान श्री राम की कहानी सुनाने से यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, उसमें उनमें विश्वास था। भगवान राम में इतना विश्वास था, उन्हें ये भी नहीं पता था कि मेरी सीता को सच में रावण ले गया है या कहाँ ले गया है। और वो रावण जिसके आगे देवता भी घुटने टेक जाते थे, उसने खुद काल को अपने अपने मंच से बांध रखा था, अपने सिंहासन से बांध रखा था। उसके बेटे ने इंद्र को बांध रखा था, जिससे बड़े बड़े देवता भी कांप जाते थे। उस रावण को, वो रावण अगर मेरी सीता को ले गया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने सोचा विश्वास, मैं अगर राम हूँ तो वो खुद स्वर्ग जाएगा और उसका नाश होगा, उसका विनाश मैं खुद करूंगा। ना ही उनके पास कोई सेना थी, ना उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र था। उनके पास सिर्फ एक था भाई जो कि लक्ष्मण, और वो खुद निकल पड़े थे सीता की खोज के लिए। और उनके अंदर जो विश्वास था वो उन्हें उन्हें उनकी सीता तक पहुंचाया, विश्वास ने। क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास था कि मैं कहीं ना कहीं से निकालूंगा। तो इसका मतलब यही है, आपको खुद पे विश्वास रहना चाहिए, ना कि डाउट। डाउट जो होता है, संशय जो होता है, वो इंसान को खोखला कर देता है। इंसान को खोखला कर
कर देता है, यानी कि इंसान को आगे बढ़ने से पीछे खींचता है। डाउट जो होता है वो इंसान को मतलब एक जो होता है कि टांग खींचना वही होता है। इसलिए खुद पे विश्वास करो। अगर विश्वास होगा तुम्हें तो आप वो चीज हासिल कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी ना हो, केवल सपनों में देखा हो। मेरी एक टीचर थी, क्लास टीचर थी, तो मुझे बोलती थी हमेशा, तुम अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष करोगी रश्मि। मैंने भी सोच लिया अगर मुझे संघर्ष ही करना है तो क्यों ना अभी से स्टार्ट कर दिया जाए। ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने का मज़ा ही कुछ और है। और देखती हूँ मेरा ज़ीरो लेवल का स्टार्ट किया हुआ क्या सच में मुझे उस सफलता की ओर ले जाएगा जिन सफलता के लिए मैंने सपने देखे हैं। और काश अगर वो मुझे अब मेरी सफलता के लिए ले जाएगा तो मैं साथ ही साथ आप लोगों को भी ये मोटिवेट कर रही हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ चलिए और सपोर्ट करिए सबको। और इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका ही तो एक लाइक है जो मुझे मोटिवेट करता है। आपका ही एक सब्सक्राइब तो है जो मुझे मोटिवेट करता है। आपका ही एक कमेंट है जो मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मुझे फिर से खींच ले आता है दूसरी वीडियो बनाने के लिए। वरना जब मैं व्यूज देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन आपके लाइक और शेयर सब्सक्राइब की लालसा मुझे यहाँ तक खींच ले आती है। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये कहानी सोनू शर्मा जी से ही मैंने सीखी है। मैं इनकी मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ। अगर मेरी मोटिवेशनल वीडियो आपको जरा सा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है बस वही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।